यार जब तक फैसला नहीं आता विष्णु जी, आप चादर भी रोक रहे हैं, तमाम चीजें रोक रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? कर लो ना, वो मंदिर है उसको खोल दो आप। हम देख लेंगे, नहीं चढ़ाने देंगे हम किसी को अजमेर दरगाह पर चादरें, चाहे कोई भी हो, देख लेंगे हम, आने दो उनको। खैर दोस्तों, आप लोगों ने अजमेर शरीफ की दरगाह को लेकर एक बहुत बड़ी खबर आप लोगों को मैं देने वाला हूं। आपको पता होगा कि अजमेर शरीफ की दरगाह को लेकर जो विष्णु गुप्ता है, उन्होंने मामला दर्ज कराया था कि अजमेर शरीफ की दरगाह के नीचे चादर है। दोस्तों, जो भी इस वीडियो पर आए हैं, ध्यान से इस वीडियो को देखकर जाएं, पूरा इस वीडियो को देखकर जाएं, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट यह वीडियो होने वाली है। क्यों होने वाली है? विष्णु गुप्ता का एक और बयान आ चुका है जिसमें उसने क्या कहा है, सभी मुसलमानों को देखना है। जो भी देखिए, मैं ये नहीं कहता कि सारे ही लोग जाते हैं, लेकिन ये नहीं कहता कि चादर वगैरह चढ़ाते हैं। दोस्तों, आपको पता होगा कि ज्यादातर जो लोग अजमेर शरीफ जाते हैं ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर, ज्यादातर लोग वहां पर जो जाने वाले हैं चादरें चढ़ाते हैं। लेकिन उन चादरों में देखिए, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन लोग अपनी अपनी आस्था रखते हैं, जिस तरह से भी जाते हैं चादर चढ़ाते हैं। लेकिन विष्णु गुप्ता ने क्या कहा है कि उस पर अब चादरें नहीं चढ़ाने देंगे और नहीं चढ़ानी चाहिए जब तक, क्योंकि जब तक कोर्ट की तरफ से फैसला ना आ जाए कि वहां पर मंदिर है या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। फाइनल फैसला नहीं आने तक दरगाह चादरें नहीं चढ़ेंगी। खैर, आप लोगों को ध्यान से देखना है, उस बयान को मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। क्या कहा है पूरा ध्यान से आप लोगों को एक एक बात नोटिस करके उस वीडियो को देखना है। सबसे पहले मैं आपको दिखाने जाऊंगा कि विष्णु गुप्ता ने क्या कहा है। ध्यान से सुनना है, आगे तक शेयर करना है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय बतानी। देखिए, प्रमुख विष्णु गुप्ता एक बार फिर पीएम में पहुंचे हैं और इस बार उन्होंने मांग ये कर दी है कि जो दरगाह है उस पर चादर ना चढ़ी जाए। यार जब तक फैसला नहीं आता विष्णु जी, आप चादर भी रोक रहे हैं, तमाम चीजें रोक रहे हैं, ऐसे कैसे चलेगा? ऐसा हम यही बोल रहे हैं कि जब तक कोई फैसला नहीं आता, जब तक कहीं किसी प्रकार का भी उस केस में कहीं से प्रभाव ना पड़े, ना केस के ऊपर दबाव पड़े, क्योंकि एक प्रधानमंत्री जो चादर से दबाव पड़ता है, प्रभाव पड़ता है। सब आप कोई प्रधानमंत्री जी कहीं कुछ भेजेंगे तो उसका दबाव हर जगह रहेगा। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि जब तक कोर्ट में मामला लंबित है, जब तक के लिए स्थगित कर दिया था, क्योंकि वो दरगाह नहीं, वो भगवान शिव का संकट मोचन महादेव मंदिर है। इसलिए हमने वहाँ माननीय प्रधानमंत्री जी के जो मुख्य सचिव हैं उनको पत्र लिखा है, और पत्र में ये भी लिखा है माननीय प्रधानमंत्री जी पीएम बने, पीएम बनने के 10 साल तक वो राम मंदिर नहीं गए। क्यों नहीं गए? क्योंकि मामला कोर्ट में लंबित था, कोर्ट से मामला निपट गया, माननीय प्रधानमंत्री जी पूजा में भी शामिल हुए। तो वैसे ही कह रहे हैं हम कि जब तक ये मामला डिस्प्यूट है, जब तक के लिए वहाँ पे जो उर्स के मौके पे चादर जा रही है या किसी अन्य मौके पे चादर भेजी जा रही है, चादर जो पीएमओ भेज रहा है उस पर रोक लगाना चाहती है, तमाम लोग जो चादर चढ़ा रहे हैं उस पर रोक लगाना चाहते हैं? ऐसा है, जो भी तमाम लोग चढ़ा रहे हैं वो चढ़ाएं, उनकी व्यक्तिगत आस्था है, उसको तो मैं नहीं रोक सकता। लेकिन जो प्रधानमंत्री को जो पद होता है वो संवैधानिक पद है, मुख्यमंत्री जो है वो संवैधानिक पद है। तो जो संवैधानिक जो पद है वो संविधान और भारत के कानून और कोर्ट कचहरी में तो आस्था रखता ही है। जैसे कि माननीय मोदी जी ने रखे, पहले राम मंदिर में डिस्प्यूट था, कोई भी मोदी जी नहीं गए। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, जब तक मामला डिस्प्यूट है, जब तक के लिए स्थगित कर दिया जाए मामला। कोर्ट ये कह दे कि वो अजमेर दरगाह ही है, ठीक है, आप चादर भेजना। लेकिन मैं कह रहा हूँ संकट मोचन महादेव मंदिर है, तो वो मंदिर ही है। और इसमें मंदिर कैसे है वो भाई? वो वहाँ पर जो चिश्ती समुदाय है वो कह रहे हैं कि हजारों साल से यहाँ पर हमारी जो है लोग चादर चढ़ा रहे हैं, वो जो सिजदा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। मंदिर कैसे हो सकता है? हजारों साल से, 800 साल से चला रहा है। और 800 साल पहले जो ख्वाजा साहब जो आए थे, उससे पहले क्या था? उससे पहले अजमेर को अजय मेरू के नाम से जाना जाता था। और अजय मेरू जो है पृथ्वीराज चौहान जी की जन्मस्थली है। अजय जो मेरू नाम पड़ा, जो पृथ्वीराज चौहान के पिताजी का नाम अजयपाल नाम था, इसलिए उसका नाम अजय मेरू पड़ा। और जब पृथ्वीराज चौहान 1150 ईस्वी की बात बताऊँ, मोहम्मद साबुद्दीन गौरी जब भारत आया तो उसने अजमेर को ही क्यों चुना? क्योंकि अजमेर फलता फूलता शहर था, रिचेस्ट, पैसा, धन, दौलत, शांति सब कुछ थी। और अजमेर को बोला मंदिरों का शहर भी बोला जाता, क्योंकि अजमेर के साथ ही हमारा बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। ब्रह्मा जी का एक मंदिर सारी दुनिया में है, वो वही है। तो वो तो हमारा तीर्थ स्थल था। 1100 साढ़े 1100 ईस्वी में, हाँ, ये जो मजार जो बनी है वो बता रहे 800 ईस्वी, 12 साढ़े 1200 के बाद की बात है। एक ख्वाजा साहब आए उस समय, पृथ्वीराज चौहान जी के समय। पृथ्वीराज चौहान के जो पूर्वज हैं वो भाई पूजा तो करते होंगे, सनातनी थे, भगवान शिव के भक्त थे। आप बताओ 1150 ईस्वी में कोई मजार थी क्या? नहीं, वो तो मुसलमान जब आए या ख्वाजा जब आए तभी तो बनी ना। लेकिन वो पृथ्वीराज के जो पूर्वज है उसी जगह पूजा करते होंगे। ये कैसे पता चला कि वो जो जहाँ पर दरगाह है वहीं पर जो मंदिर था? ये बताइए। ऐसे ख्वाजा साहब की जो मजार है वो वहीं बनी, ये आपको पता है? नहीं, ये आपको कैसे पता चला ये तो कि वो वही है? हमारे पास बहुत सारे साक्ष्य दिए हैं, बहुत सारे साक्ष्य दिए हैं कि एक इतिहासकार हैं और उनकी पुस्तक है, वो जो पृथ्वीराज चौहान जी के साथ जो घटना घटी, उस समय एक व्यक्ति थे, उनका नाम था चंद्रवरदाई।
वो तो उनके हाँ साथी थे, तो उन्होंने पृथ्वीराज की गाथा लिखी है। पृथ्वीराज रासो लिखी है उन्होंने। पृथ्वीराज रासो लिखी, तो इसमें तमाम पृथ्वीराज जी की गाथा बताई गई है। तो उसमें कहीं से भी ख्वाजा का जिक्र नहीं है, कहीं से भी कुछ जिक्र, वहाँ मंदिर का जिक्र है। ख्वाजा साहब की दरगाह कहाँ से आ गई, वहाँ तो थी नहीं, कहीं जिक्र ही नहीं है उससे पहले का। और जब हमने केस फाइल किया तो उसमें हमने बुक का हवाला दिया था कि 1911 की बुक थी। वहाँ के जो लोकल म्यूनसिपालिटी के कमिश्नर रहे, वहाँ सिविल जज भी रहे, हरविलास शारदा जी, उन्होंने बुक लिखी। वो बुक सामने आई, जब हमने और खोज की तो हमारे पास एक बुक और आई, उस बुक का भी नाम मैं बताऊंगा। और इसी बीच में एक सांसद है असाउद्दीन ओवैसी, वो बयान देता है और कहता है कि ये 1100 यानी 1911 की बुक की बात कर रहे हैं। वो बात कर रहा था आमिर खुसरो की किताब का। ये बोले हमारे पास 1300 ईस्वी की किताब है। तो मैंने उसके जवाब में ढूंढ के निकाली है 1250 या 1150 और 1200 के बीच की। उसका नाम है पृथ्वीराज रासो और एक है पृथ्वीराज विजय। 2 पुस्तक हैं, वो 1250 ईस्वी की। ये पृथ्वीराज विजय, हाँ ये एक वो किसने लिखी है? वो पृथ्वीराज विजय जो लिखी है, विजय, हाँ विजय लिखी है, वो भी जाना सेना ने लिखी है। वो एक कश्मीरी ब्राह्मण थे, अच्छा, उन्होंने लिखी और उसमें तमाम विस्तार से दिया। और जो आमिर खुसरो की बात जो कर रहे हैं ओवैसी साहब, आमिर खुसरो एक आमिर खुसरो जो गुलाम वंश आया था, उसका एक योद्धा था, एक सैनिक था। उसने तमाम मंदिर तोड़े, यानी जंग की किताब लिखी। खुसरो ने जो लिखी है वो जंग के दौरान की किताब लिखी कि जंग के दौरान अब क्या होता है, जंग के दौरान लोगों की हत्याएं होती हैं, लूटपाट होती है, मारते हैं। एक जंगी सिपाही कोई किताब लिखता है तो वो किताब पे कितना भरोसा कर सकते हो? और उससे पहले नहीं, भरोसे की बात भाई उनका तथ्य है ना, भरोसे की आप नहीं भरोसा कर रहे, वो भरोसा कर रहे हैं। हम आप अपने तथ्यों की बात करोगे, आप किसके तथ्य? ये कहाँ लिखा है कि मंदिर तोड़कर, मंदिर तोड़ के लिखा है? हाँ, वो कहाँ लिखा है? लिखा है किताब में, लिखा है चंद्रप्रदाई की किताब में लिखा है। चंद्रप्रदाई किताब में सब गाथा लिखी है। कहीं से ख्वाजा की दरगाह का जिक्र नहीं नंबर 1। नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, जब उसमें ख्वाजा की दरगाह का जिक्र नहीं, पर मंदिर का जिक्र है ना। हाँ, मंदिर कहाँ फिर लोकेशन खोल रखी है उसमें? लोकेशन सब कुछ वही है, वहाँ पे लोकेशन है। और हम तो ये बता सर्वे कर लो ना, वो मंदिर है, उसको खोल दो। आप सर्वे को आप तुड़वा दोगे, खुदवा दोगे और फिर कहोगे कुछ नहीं निकला, ये तो हमें तो कानूनी खुदाई नहीं होती। सबकी दरगाह को खुदवाना चाहते हो आप? सर्वे में खुदाई नहीं होता। जो संभल में भी सर्वे हुआ उसमें खुदाई हुई थी क्या? लेकिन आपको बोले खुदाई हो जाए, खुदाई कहाँ होती है? राम मंदिर में जो सर्वे हुआ उसमें खुदाई होती है। आजकल इतना साइंस आगे बढ़ गया, खुदाई की जरूरत नहीं है। अच्छा। एक एक्सरे मशीन आती है 3 मंजिल के, आप 1 किलोमीटर तक नीचे पता चल जाएगा क्या है इसमें। अच्छा। उसके नीचे क्या है, उसके नीचे कोई खुदाई करके या खुदाई के बहाने सिर्फ दंगा फैलाने की बात करें, कोई खुदाई की जरूरत नहीं, खुदाई करनी नहीं। 1 इंच भी एक चीज़ खोदने की जरूरत नहीं है, सब पता चल जाएगा, दूध का दूध, पानी का पानी। ऐसी टेक्नोलॉजी है, पर ये खुदाई के नाम पे, तोड़ फोड़ के नाम पे बस ये लोगों को डरा रहे हैं। खुदाई करने का कोई मैटर खुदाई नहीं, आप एक्सरे करवाना चाहते हैं? हाँ, तो जब एक्सरे से साफ ही पता चल जाएगा नीचे क्या है, तो खुदाई की जरूरत क्या है? दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और दूसरा क्या है, हमें आप लोगों को संतुष्ट नहीं करना, ना हमें मुस्लिम पक्ष को करना है, हमें अदालत को संतुष्ट करना है। हमें आपको नहीं करना, मुस्लिम पक्ष को नहीं, अदालत को संतुष्ट करना है। अदालत में साक्ष्य दिए, अदालत उन सब साक्ष्यों को देख रही है। जो कानून संविधान में तो भरोसा करेंगे, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया है, कोर्ट कचहरी भी उसी संविधान से चल रही है, नहीं चल रही है। यदि वो कोर्ट सर्वे का आदेश देता है तो जो बाबा साहब के अनुयायी हैं या मुस्लिम हैं, उन लोग आपत्ति क्या है? भाई कोर्ट पे भरोसा है नहीं है? नहीं, कोर्ट पे तो भरोसा है, फिर क्या दिक्कत है? कोर्ट। दोस्तों, आप लोगों ने जिस तरह से विष्णु गुप्ता की यह वीडियो देखी है, जिसमें विष्णु गुप्ता क्या कह रहा है कि हमें सर्वे करवाना है, और कहा क्या है, ये आप पहले इस विष्णु गुप्ता को देखिए कि ये प्रधानमंत्री को, सीएम साहबों को, जो भी पॉलिटिक्स से जुड़े हुए नेताएं हैं, उन लोगों को ये मना कर रहा है, जो भी यहां पर अपनी आस्था रखते हुए चादरें भिजवाते हैं, उनसे कह रहा है कि आप यहां पर चादरें न भिजवाएं। ये इनको मना कर रहा है। अब ये इसकी बात मानेंगे? अब देख लो कि ये पीएम मोदी को, नरेंद्र मोदी को अपनी बात को मनवाएंगे। यानी नरेंद्र मोदी से कह रहे हैं, मैं आपसे कह रहा हूं आप यहां पर चादर वगैरह ना भेजें, ये देख लीजिए। और कह रहा है कि भाई देखिए, हम तो सर्वे करवाएंगे, हम अदालत को संतुष्ट करेंगे। ये खुद संतुष्ट नहीं होगा, सर्वे करवाएंगे, अदालत को हम संतुष्ट करेंगे, संतुष्ट करेंगे। इसका मतलब ये कि वहां पर कुछ भी नहीं निकलेगा, लेकिन हमें फिर भी दंगा फसाद करवाना है, फिर भी हमें ऐसे वैसे करना है, फिर भी हमें वहां पर सर्वे करवानी है, फिर भी हमें वहां पर इलेक्ट्रॉनिक मशीन लगवानी है, मशीनों से हमें चेक करवाना है कि क्या नीचे है क्या नहीं है। ये हम प्रमाण दे रहे हैं, हमने प्रूफ दिए हैं, दस्तावेज जमा करवाए हैं कि इस दरगाह की जगह पर पहले मंदिर ही था। कन्फर्म तरीके से उन्होंने दिया है ये जवाब कि यहां पर पहले मंदिर ही था, जहां पर ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है। और एक बात बता रहा है कि मैंने 1250 ईस्वी की किताब खोज करके निकाली है, जिसमें ओवैसी साहब ने पहले कहा था कि हमारे पास में 1300 ईस्वी की किताब है,
लेकिन वो क्या बोल रहा है कि हमारे पास में 1250 1150 ईस्वी की किताबें हैं, आप लोगों से पहले की हमारे पास में किताबें हैं, उनको हमने अदालत में पेश किया है। दोस्तों, जो आप लोगों ने विष्णु गुप्ता की बातें सुनी है, मैं कुछ नहीं कह सकता, बल्कि आप लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। इस वीडियो को दबा के शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं।